Hello everyone, welcome back to my channel. So let's start our new topic, circular flow of income. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हम समझते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें नेशनल इनकम और जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसका क्या हो रहा है, इकोनॉमी में फ्लो हो रहा है एक सर्कुलर मैनर में टाइम के साथ कंटिन्यूसली. ठीक है. सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिफर्स टू अ प्रोसेस जिसमें नेशनल इनकम और जो एक्सपेंडिचर है हमारे इकोनॉमिक फ्लो का सर्कुलर मैनर में कंटिन्यूसली थ्रू टाइम के साथ हो रहा है. इसके कुछ वेरियस कंपोनेंट्स हैं नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर के, सच एज सेविंग है, इन्वेस्टमेंट करते हैं हम, टैक्सेस जो लगाती है गवर्नमेंट. ठीक है. और गवर्नमेंट के खर्च, एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट. और एक क्रॉस करंट पैनर पे होता है जिससे नेशनल इनकम इक्वल होती है हमारे नेशनल एक्सपेंडिचर का, मतलब जितना भी हमारी इनकम है वो सब कुछ एक्सपेंडिचर के फॉर्म पे जाता है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दो सेक्टर इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की. ठीक है. एक सिंपल मॉडल है जिसमें दो सेक्टर्स इन्वॉल्व है, एक हाउस होल्ड है और एक फर्म सेक्टर है. यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है. ये क्लोज्ड इकोनॉमी है जहाँ पे ना नो एक्सपोर्ट नो इम्पोर्ट, और कोई भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, कोई भी इम्पोर्ट नहीं हो रहा है. इसका मतलब है कि कोई ट्रेडिंग, नो ट्रेडिंग. ठीक है. फॉरेन जो ट्रेडिंग होती है वो यहाँ पे नहीं है. सो देर इज़ नो सेविंग बाय द हाउस होल्ड. यहाँ पे कोई भी सेविंग नहीं हो रही है हाउस होल्ड के थ्रू, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. वो जितना भी कमाएंगे वो सब कुछ इन्वेस्ट करेंगे फर्म पे. सो फर्म सेक्टर, हाउस होल्ड, द सर्विस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे वो सब कुछ उनको पे दिया जाएगा, देम रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, मनी के फॉर्म पे. मतलब जो कुछ भी कमाएंगे वो उनको मनी के फॉर्म पे दिया जाएगा. और जो भी मनी अर्न करेंगे वो सब कुछ क्या करेंगे, कंजप्शन करेंगे. ठीक है. टोटल कंजप्शन, पूरा का पूरा कंजप्शन पे दे देंगे. ठीक है. फैक्टर जो आप प्रोडक्शन है, रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट विच हैव बीन जनरेटेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. मनी इनकम फ्लो फ्रॉम फर्म सेक्टर टू द हाउस होल्ड. कुछ नहीं है, मनी का फ्लो होगा फर्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर तक. इसमें गुड्स जो होंगे सेल किए जाएंगे, सर्विसेज थस प्रोड्यूस टू द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर देयर कंजप्शन. जो कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे वो सब कुछ सेल कर दिए जाएंगे हाउस होल्ड सेक्टर्स को. ठीक है. और नाउ डायग्राम देख लेते हैं हम. इसका सिंपल सा डायग्राम, एक साइड फर्म सेक्टर है, सेकेंड साइड हाउस होल्ड है. फर्म सेक्टर के जो फैक्टर ऑफ पेमेंट है वो सब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वो सब रिवार्ड किए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ मनी हाउस होल्ड सेक्टर्स को. और जो हाउस होल्ड सेक्टर्स हैं वो जितना भी फर्म प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, या फिर फर्म जितना भी सेल करेगा वो सब कंजप्शन में जाएगा. तो जितना भी कंजप्शन होगा हाउस होल्ड सेक्टर का वो गुड्स और सर्विसेज पे होगा. सब कुछ कंक्लूजन्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग उसको. पहला पॉइंट है टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म इक्वल टू टोटल कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड सेक्टर्स. जितना भी टोटल प्रोडक्शन होगा गुड्स और सर्विसेज का वो इक्वल होगा बाय फर्म, वो इक्वल होगा जितना भी कंजप्शन है, टोटल कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड सेक्टर्स. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं हमारे. सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैक्टर पेमेंट बाय फर्म इज इक्वल टू फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर. जो भी फैक्टर पेमेंट है फर्म का वो इक्वल होगा फैक्टर इनकम ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर. मतलब जो कुछ भी इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट, वेजेस, जो कुछ भी होगा वो सब क्या होगा, हाउस होल्ड सेक्टर का इनकम होगी. ठीक है. थर्ड पॉइंट है कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर इज इक्वल टू इनकम ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर. जितना इनकम होगी हाउस होल्ड सेक्टर की उतना ही तो कंजप्शन करेंगे. जितनी आपकी इनकम होगी आप उतना ही तो अपने कंजप्शन के लिए खर्चा करेंगे. फोर्थ पॉइंट है रियल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ फर्म्स एंड हाउस होल्ड इज इक्वल टू मनी फ्लो. जितना भी फ्लो होगा प्रोडक्शन और कंजप्शन का फर्म सेक्टर से, फर्म सेक्टर का और हाउस होल्ड का, वही मनी फ्लो होगा इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ फर्म एंड हाउस. मतलब जो रियल फ्लो है प्रोडक्शन और कंजप्शन का वही मनी का फ्लो ऐसे ही फ्लो करेगा हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर और फर्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर में. सो अब क्या है कि टू सेक्टर इकोनॉमी में कैपिटल मार्केट का इंट्रोडक्शन जब होता है तब क्या होता है. ठीक है. फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें कैपिटल मार्केट के आने से सिंपली कुछ नहीं होगा, हम सेव करने लग जाएंगे. ठीक है. बोरो करने लग जाएंगे. और जो हम पहले सिर्फ अपना पूरा का पूरा इनकम एक्सपेंडिचर पे कंजप्शन पे एक्सपेंड कर देते थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, सेव भी करेंगे कैपिटल मार्केट के थ्रू.
सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक इंटरमीडिएटरीज होती है सेवर और इन्वेस्टर के बीच में, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और जो सेव करना चाहता है उसके बीच में इंटरमीडिएटरी है। ऑल लैंडिंग एंड बोरोइंग आर चैनलाइज टू कैपिटल मार्केट, ये एक चैनल है। वटेवर जो अर्न होगा हाउस होल्ड सेक्टर में या हाउस होल्ड में, जो वो पूरा का पूरा अब कंजप्शन पे एक्सपेंड नहीं होगा, कुछ अब सेविंग पे भी जाएगा। ठीक है। लैंडिंग टू मनी फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू कैपिटल मार्केट। अब फर्म भी, अब इसमें क्या करेंगी, फर्म भी सेव करेंगी कि अपनी जो उनका मतलब मोटिवेशन यही होगा कि वो मेन एम कि अपने जो डेप्रिशिएशन की कॉस्ट है उसको भी वो मीट आउट कर पाएँ और एक्सपेंड कर पाएँ अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी। सो थर्ड सेविंग जो होगा फर्म का वो कुछ इस तरह से होगा, आप डायग्राम देख लीजिए। ठीक है। इसमें अब एक साइड फर्म सेक्टर है, एक साइड हाउस होल्ड सेक्टर है और बीच में कैपिटल मार्केट आ गई है, जिसमें जो हाउस होल्ड है वो भी सेव करेगा। ठीक है। कुछ तो कंजप्शन के लिए जाएगा और कुछ खर्चा करेगा वो अपने सेविंग पे। फर्म सेक्टर भी सेव करेगी और कभी कभी क्या करेगी, बोरो भी करेगी। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलेगी। सिंपल डायग्राम है, आप इस डायग्राम को आराम से बना सकते हैं। जो पॉइंट मेन पॉइंट है रिलेवेंट टू एग्ज़ाम है, आप उनको अपने एज अ नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। इसमें थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और हैं, वो है कि जो सेविंग है हाउस होल्ड सेक्टर्स जो करती हैं वो कंस्टिट्यूट करती हैं लीकेज फ्रॉम सर्कल फ्लो ऑफ इनकम, मतलब वो लीकेज को शो करती हैं क्योंकि वो हमारी जो टोटल इनकम है इकोनॉमी की उसमें नहीं जाती है, तो इसलिए वो लीकेज दिखाती हैं। क्योंकि सेविंग क्या कर देता है, मनी का फ्लो कम कर देता है। ठीक है। और बोरोइंग बाय द फर्म फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, वो इंजेक्शन होता है। जब फर्म सेक्टर जो है वो बोरो करेंगे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तब क्या होगा, वो तो इंजेक्शन हो रहा है ना कोई चीज़, वो क्या होगा, मनी के फ्लो पे काउंट होगा। ठीक है। तो वो तो इंजेक्शन हुआ, लेकिन जो हाउस होल्ड सेव करेंगे वो लीकेज को शो कर रहा है। ठीक है। अब नाउ हम 3 सेक्टर इकोनॉमी देख लेते हैं। सो अब इंट्रोडक्शन होता है गवर्नमेंट सेक्टर का, जिसको हम 3 सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर इकोनॉमी। सो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर विच परचेज गुड फ्रॉम फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, परचेज करता है गुड्स फर्म से, एंड फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड। बिटवीन हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट मनी फ्लो फ्रॉम, इसमें क्या होता है, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट का जो मनी फ्लो होता है फ्रॉम गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड, व्हेन गवर्नमेंट मेक्स ट्रांसफ़र पेमेंट, जब ट्रांसफ़र पेमेंट करती है, ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, सब्सिडीज़ वगैरह जो देती है, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट के थ्रू ट्रांसफ़र पेमेंट होता है, और जैसे कि ओल्ड पेंशन है, कोई स्कॉलरशिप है, कोई फैक्टर पेमेंट टू हाउस होल्ड जो जाता है। मनी फ्लोज बैक टू द गवर्नमेंट, मनी का जो फ्लो होता है गवर्नमेंट को फिर से बैक हो जाता है। कैसे होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट जो टैक्सेस हैं वो कलेक्ट करती है फ्रॉम हाउस होल्ड से। ठीक है। अब ये डायग्राम समझेंगे तो आपको क्लियरली और समझ में आएगा, थोड़ा बहुत आप देख लीजिए पहले। ठीक है। देयर आर फ्लो ऑफ मनी बिटवीन गवर्नमेंट सेक्टर फर्म सेक्टर, व्हेन गवर्नमेंट रियलाइज की कॉर्पोरेट से क्या करना लेना चाहिए, टैक्सेस देना चाहिए फ्रॉम फर्म से, और कभी कभी उनको सब्सिडीज़ भी ग्रांट करती है, एंड मेक पेमेंट फ्रॉम द फॉर द परचेज गुड परचेज बाय, जो भी गुड्स परचेज करेंगे उसके लिए सब्सिडीज़ भी दी जाती है। सो ये है इसका सिंपल सा डायग्राम, कुछ नहीं है। एक साइड फर्म सेक्टर है, फाइनेंशियल सिस्टम, वही कैपिटल मार्केट को कहा गया है, यहाँ पे डायग्राम में शो किया गया है, और हाउस होल्ड सेक्टर, और तीसरा सेक्टर जो आ जाता है वो है गवर्नमेंट सेक्टर। तो आप देख सकते हैं वेरी सिंपल डायग्राम है इसमें। सो इसमें आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू पहले तो क्या हो रहा है, यहाँ से ट्रांसफ़र पेमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू क्या जा रहा है, ट्रांसफ़र पेमेंट जा रहा है, सब्सिडीज़ हो गई, नहीं स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है, ये सब कुछ दिया जा रहा है बाय द, और ए ओल्ड एज पेंशन जो दी जाती है गवर्नमेंट सेक्टर थ्रू हाउस होल्ड को जा रहा है, और हाउस होल्ड से क्या आ रहा है, गवर्नमेंट को टैक्सेस आ रहे हैं। पेमेंट फॉर सर्विसेज, ठीक है, जो सर्विसेज हैं उनके पेमेंट के लिए किसको जा रहा है, हाउस होल्ड को जा रहा है। हाउस होल्ड फिर क्या कर रहा है, सेविंग कर रहा है, और कभी कभी फाइनेंशियल सिस्टम से बोरो भी करेगा और सेविंग भी करेगा। ठीक है। उसके बाद हाउस होल्ड का जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो सब फर्म्स की जो भी गुड्स वगैरह उन पे जाएगा, और फर्म्स क्या करेंगी, फर्म्स सेविंग भी करेंगी और बोरोइंग भी करेंगी, दोनों काम करेंगी यहाँ पे, सेविंग और बोरोइंग मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए। गवर्नमेंट से अब फर्म को, फर्म क्या कर देगी, गवर्नमेंट सेक्टर्स को टैक्सेस देगी, और गवर्नमेंट सेक्टर क्या दे रही है, फर्म को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगी। ठीक है। और गवर्नमेंट सेक्टर क्या करेगी, परचेज करेगी
गवर्नमेंट परचेजेस, गवर्नमेंट फर्म से भी तो परचेज करती है, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट का आप देखिए एक एरो है सेविंग की तरफ और बोरिंग की तरफ। गवर्नमेंट भी सेव करती है फाइनेंशियल मार्केट में और बोरो भी करती है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो लेगी वो ह्यूज अमाउंट में लेगी इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए, फॉर द एक्सपेंडिचर करने के लिए, ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए। सो ये एक मनी फ्लो होता है इनकम का। होप आपको अच्छे समझ में आ रहा हो। बहुत ही क्लियरली डायग्राम है और शॉर्ट डायग्राम है और सब कुछ अच्छे से इसमें मेंशन किया गया है। आप भी ऐसे ही नीट डायग्राम बनाइए अपने एग्ज़ाम में, सो दैट कि आपको एक अच्छे मार्क्स मिल पाए। सो ये 3 सेक्टर इकोनॉमी तक मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जितना मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। सो लाइक कर दीजिए और अगर जो भी आपको समझ में आया इससे आप कमेंट्स में अपने व्यूज़ बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक आ पाए। बहुत सारी न्यू वीडियोस अगर आप तक आएंगी तो आप जल्द ही एक्सेस पे कर पाएंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए सो दैट उनको भी हेल्प हो उनके एग्ज़ाम में। सो ऑल द बेस्ट। आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच।